Welcome everyone. Hello everybody. How are you? Now, today you all are here to learn about something different of this. क्या दिख रहा स्क्रीन पे? तो ट्रिग्नोमेट्री. अभी सोच रहे होंगे साथ ही नहीं छोड़ रहा हमारा. तो ना बेटा, जब तक कि 11-12 कंप्लीट नहीं हो जाता, इवन दो जिसके लिए यहाँ पे एडमिशन लिए हो, वो एनडीए क्रैक करने के लिए अगर कोई हमारा एंडिंग तक साथ देने वाला है तो वो है ट्रिग्नोमेट्री. सो व्हाट एग्जैक्टली न्यू इनसाइड द ट्रिग्नोमेट्री? कि क्या यहाँ पे भी वही सब चीजें हैं जो 9th-10th में पढ़े थे? क्या यहाँ पे वही सब पढ़ना है जो 9th-10th पे पढ़े थे? तो मेरा आंसर रहेगा हाँ, आपको वही पढ़ना है जो आपने 9th-10th में पढ़ा इन द ट्रिग्नोमेट्री. पर सिर्फ फर्क इतना है, 9th-10th में बच्चा वाला लेवल खेले आपने. अभी एनडीए कैडेट बनने वाले हो, जवान बनने वाले हो, तो उसके लिए आपको ये भी उसी लेवल पे जाके पढ़ना है. सो व्हाट इज एग्जैक्टली इन द ट्रिग्नोमेट्री? मेरी अगर बात मानो तो बहुत आसान यूनिट है. बेवजह बिना मतलब इसे ग्लैमर दे दिया कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है करके. अदरवाइज ये उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना इसे बनाया गया. नाउ ऑलरेडी इन योर बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि खुद मैंने ही लिया था आपका, तो 10th स्टैंडर्ड बेस्ड मैथमेटिक्स में भी एक बार हम लोग ट्रिगो पढ़ चुके, विच इज नथिंग बट द ट्रिग्नोमेट्री. पर हम लोग अभी जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ये बड़े ढंग से पढ़ेंगे. ढंग से इन द सेंस ऑफ अभी हम लोग टेक्स्ट बुक के इसमें जाएंगे. टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस लगेगा, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली हमारे एक्सरसाइजेस होंगे, और एक बार ये टेक्स्ट बुक के 2-3 ट्रिग्नोमेट्रिक निपटा लिए, फिर देखेंगे क्या हम लोग थोड़ी बहुत तो भी एनडीए के लिए प्रिपेयर हो पाए या नहीं. तो चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ सेशन को इंटरेस्टिंग कराने के पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कि एग्जैक्टली हमें इतना हेडेक देने वाला ये महान बंदा था तो कौन था. जान ही लेते हैं उसके बारे में सब कुछ. सो सी, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. सवाल ही नहीं होता बेटा, मैथ्स तो पूरी दुनिया चला रहा. फिजिक्स में भी कईयों ऐसे आते हैं, केमिस्ट्री में भी कईयों ऐसे पार्ट आते हैं विच आर टोटली डिपेंड ऑन द मैथमेटिक्स. तो गर्व करना कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे. प्राउड टू बी एन द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स. नाउ ये मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे डील करती है? तो ये डीलिंग करती है रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. अभी सवाल ये है, क्या मैडम रियल लाइफ में ट्रिगो काम करेगा? तो हाँ, रियल लाइफ में भी ट्रिगो काम करेगा बेटा. ट्रिगो रियल लाइफ में कहाँ पे काम कर रहा? तो हम लोग जब कोई रिवर क्रॉस करा रहे, तो रिवर के ऊपर से जो ब्रिज जा रहा वो कितने बाय कितने का होना, अल्टीट्यूड कितना होना, हाइपोटेनस कितनी बनी, एडजेसेंट कितनी रही, कितना क्या डाले तो वो स्ट्रांगली बिल्डअप हो सकता है. ये सब बातें अगर हमें कोई सिखाता है तो वो सिखाती है ट्रिग्नोमेट्री. ना, ट्रिग्नोमेट्री खुद एक ऐसा वर्ड है जो कि डिराइव हुआ है कहाँ से? तो ग्रीक वर्ड से. और ये ग्रीक वर्ड में ट्रिगोनोन और मेट्रोन. अभी ये मैडम इस पे एमसीक्यूज बनते हैं क्या? तो नहीं डियर स्टूडेंट, इस पे एमसीक्यूज नहीं बनते. पर क्या है ना, अगर हम लोग एक खाना खा रहे, खाने में 2-4 आइटम है, और वो 2-4 आइटम में से एक आधा आइटम अगर नया है, हमें पसंद आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है ना कि रेसिपी जान लिए, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं. सेम वैसे ही इस पे कोई एमसीक्यू नहीं बनने वाला. फिर भी जो बीच में टांग अड़ाने वाला है, जो हमें ओवरऑल आगे जाके मैथमेटिक्स में हमारा पार्टनर बनने वाला है, वो ढूंढा किसने या उसका मतलब क्या है, ये जानना हमारा हक बनता है. और इसीलिए
अभी ट्रिगोन और मेट्रॉन इसका मतलब होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या मेजर करना? साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। अभी ये जो ग्रीक मैथमेटिशियन था उसने ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज किया? तो टू फाइंड, टू नो द अननोन डिस्टेंस, अनजाने, पता ही नहीं, वो ढूंढने के लिए, अननोन डिस्टेंसेस को ढूंढने के लिए उसने मैथमेटिक्स में ये यूज किया। उसके बाद द इजिप्शियंस यूज्ड अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर बिल्डिंग अ पिरामिड्स। देखो, उन लोगों के पास कुछ भी साधन नहीं था, उन लोगों के पास कुछ भी मैथमेटिकल टूल्स नहीं थे। देन आल्सो, ये ऐसे नहीं आज के जमाने में पिरामिड्स नहीं दिखते बेटा, ये कईयों साल पहले जो इजिप्ट में बन चुका है वो बना किसके आधार पे है? तो वो बना है बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री। नाउ सेकंड मिलेनियम BC, ठीक है। अभी या आगे जाके हम लोग बात ये कर रहे कि ग्रीक एस्ट्रोनॉमर, फिर से एक बंदा वहां पे आ गया, ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर जो था दैट इज द हिपार्चिस। उसने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिराइव किया, जिसे हम लोग कहते हैं ही इज नोन एज फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। घर में वीडियो देखते देखते एक आध दिन गूगल पे जाके ये नाम सर्च कर लेना, तो आपको पूरा डिटेलिंग मिल जाएगा अबाउट दिस हिपार्चिस who invented the trigonometry, who wrote the principles of trigonometry, and who is known as the founder of trigonometry. So, what exactly हम लोग क्या पढ़ने? उसने तो दुनिया भर का निकाल के रखा, पर हमें खाना कितना है उसमें का, हमें काम का क्या है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। So let's see, हम लोग यहाँ पे देखेंगे trigonometric functions with the help of unit circles, number 1. दूसरा, extension of trigonometric functions to any angle. Third, range and sign of trigonometric function in a different quadrant. Fourth, fundamental identities and periodicity of trigonometric function. Next, domain, range and the graphs of each trigonometric function. And next, polar coordinates. अभी ये सब जब चीजें हो रही है बेटा, so to know about all this, just recall. क्या recall करोगे? तो let's recall something we have already studied in the 9th, 10th standard, even though in this year also before starting the session. Now, we had studied that in a right angle triangle, if the measure of acute angle कितना रहा? थीटा। कौन सा ट्रायंगल होना? तो राइट एंगल ट्रायंगल होना। चलो बना लिए। इसका मतलब कंफर्म एक एंगल कितने डिग्री का? तो 90 डिग्री का। नाउ लेट कंसीडर द ए, बी एंड नेक्स्ट वन इज अ सी एंड द एक्यूट एंगल कंसीडरिंग एज अ थीटा। So as we all know, बोला मैडम ये इसके पहले भी बेसिक में हो गया। बेटा बेसिक जितने बार उसको रटवाओगे उतना ही आपका बेस कंक्रीट, और जिसका बेस कंक्रीट उसकी पूरी बिल्डिंग अच्छे से, ठीक है। नाउ ये बन गया आपका ट्रायंगल, जहां पे एक्यूट एंगल मैंने डिनोट करा दिया थीटा, राइट एंगल बना लिया एट बी इज इक्वल टू, और अभी मेरे पास रूल्स चलते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू सी। मैंने बोला ही है कि सिर्फ क्या, तो जस्ट लेट्स रिकॉल, ठीक है। नाउ साइन थीटा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड अपॉन क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। होप मेरे बोलने के पहले ही आपका निकल चुका होगा। नाउ cos theta is nothing but the, क्या होता है cos theta? That is adjacent side upon hypotenuse. Now tan theta,
What is this tan theta? So tan theta is nothing but the opposite side upon adjacent side. ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट आता हमारे पास, that is our cot theta. So just recall, पटा करो, cot theta क्या है? तो adjacent upon opposite है. फिर नेक्स्ट है हमारा secant theta. secant क्या है? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट है. उसके बाद कोसेक ऑफ थीटा. क्या है कोसेक थीटा? सो कोसेक थीटा इज नथिंग बट द हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड्स. तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, दैट इज साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, आप भी इसी रिदम में इसको लर्न करोगे बेटा. दैट इज साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक. तीन इसमें के दो मम्मी पापा, बचे हुए दो फिर उनके बच्चे. नाउ इट मीन्स पेरेंटल के तौर पे हम लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा. यानी पूरी दुनियादारी शुरू कहाँ से हुई, खत्म कहाँ पे आके बनी, ये बताएगा ही यही, सिर्फ इसी के पास है. इसी ने कार्डिया की, इसी ने बताया टैन क्या न कॉट क्या, सेक क्या न कोसेक क्या, ये सब इसकी करनी. तो ये चार को ट्रीट कराने के लिए अगर कोई अफेक्ट करेगा तो वो दो लोग करेंगे, दैट इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा. ठीक है, बड़े प्यार से समझो बेटा. ठीक है, नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ सर्कल. किसका सहारा लेंगे? तो सर्कल का सहारा लेंगे. अभी देखिए, जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में कोई ट्रायंगल कंसीडर कराते, जैसे मैंने कंसीडर करा लिया है ए बी सी, वेयर द राइट एंगल कहाँ पे बना, तो राइट एंगल फॉर्म एट बी. उसके बाद में थीटा क्या बना, यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल बन गया. उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका थीटा रहेगा. फिर हम लोग नाम दे देते, ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस रहता है उसे कहा जाता है हाइपोटेनस. वो क्या है? हाइपोटेनस. इसके बाद क्या, इसके बाद बी से लेके तो सी तक का जो पोर्शन है वो है एडजेसेंट साइड. अभी देखो तुम लोग गलतियां कहाँ पे करते हैं. अगर मैं एंगल इधर बना लूं तब भी इसी को एडजेसेंट बोलोगे तो वो गलत. अपोजिट यानी सामने जो दिख रहा वो, और एडजेसेंट माने बाजू में जो है वो. अभी थीटा के सामने कौन दिख रहा, तो थीटा के सामने तो ए बी दिख रहा. इसका मतलब ए बी क्या हुई, अपोजिट साइड हुई. ये अपोजिट साइड लिखा लिया, ऐसे हो गई ये अपोजिट साइड. थीटा के बाजू में कौन है, तो ये है बी सी, यानी ये क्या हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई. थीटा बन रहा एट वर्टेक्स सी पे, राइट एंगल बन रहा एट अ पॉइंट बी पे. एक खाली पीली छोड़ दिया, उसको ऐश करने दिए, बोले जी ले अपनी जिंदगी, ये जी रहा अपनी जिंदगी. अगर इसको भी पलटा दिए तो इसके लिए भी वही कन्वर्शन. जब हम लोगों ने ये ऐसे ही चीजें इंट्रोड्यूस किए इन अ सर्कल. So just look at the circle. What exactly given? The circle due to the coordinate axis. Coordinate means x-axis, x dash, y-axis, y dash. Point of intersection of x and y axis is the origin. So it's O. ठीक है बेटा. और यहाँ पे मैंने ये कंसेप्ट यूज किया, that is initial ray always along with the positive x-axis. ये कौन सा रे बन गया बेटा, इनिशियल रे. कहाँ पे है, along with the positive x-axis. Now और यहाँ पे एक बना लिया जिसको आप बोलोगे टर्मिनल रे. ये क्या हो गया, टर्मिनल रे. और टर्मिनल रे एंड
इनिशियल रे के बीच में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन रहेगा वो अमाउंट ऑफ रोटेशन डिनोट किया जाएगा बाय द लेटर थीटा। अभी ये इतना बेसिक यूज करा के हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो है हमारा ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, एक एक चीजों के बारे में जानते बेटा। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय दिस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। सो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल वो होता है हुज सेंटर कहाँ पे होने को होना, सेंटर एट ओरिजिन, एंड हुज रेडियस कितनी कंसीडर होती है, रेडियस इज आर। और जो सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट रेक्टेंगुलर कार्टेशियन ज्योमेट्री में सर्वाइव करता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा। सो दैट सर्कल इज नोन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, बोल दिए ओ, यहां से लेके यहां तक यानी O to A इज द रेडियस, O to B इज आल्सो द रेडियस। बन गए बेटा यहां तक, आगे बढ़ो धीरे धीरे। देखो कंसेप्ट जो आ रहे ना, कंसेप्ट को छोड़ना, फिर आगे जाके आपको एक बात कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, या फिर इसी को कुछ जगह पे लिखा जाता है डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम अ पॉइंट, सो फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, अभी कौन सा एक्सिस बचा, फ्रॉम विच एक्सिस, तो वाई एक्सिस। देखिए ये चीजों को समझना बेटा, जब हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हमें कंफर्म पता है ये x है, ये y है, ये निगेटिव x है, ये निगेटिव y है, जिसको डिनोट करने का अपना एक स्टैंडर्ड तरीका है। और जब ये चारों मीन्स पार्ट करने के बाद, ठीक है, वैसे तो वो ओरिजिनली दो ही है, जब ये चार पार्ट में बट जाते हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी एक्स एंड वाई एक्सिस का मिलने का जो कट्टा है वो हो गया ओरिजिन एट ओ। अभी यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, फिर बोल दिए हैविंग द कोऑर्डिनेट x, y। सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कहां से, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिएगा बेटा ये डिस्टेंस आपको किसे पैरेलल नजर आ रहा, अगर एग्जैक्टली मैच होने वाला या मैच होने वाली कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट, कोई XYZ पर्सनैलिटी मेरे साइड में अगर खड़ी की जाए, मैं अगर 5.5 फीट की हूँ तो मुझसे एग्जैक्ट मैच होने वाली सेकंड पर्सनैलिटी भी उतने ही मेजरमेंट की हुई। इसका मतलब जब पैरेलल चल, सेम वैसे ही अगर ये डिस्टेंस पैरेलल चल रहा y एक्सिस को तो ये कितना मेजरमेंट देगा, ये y मेजरमेंट देगा। और वही जब हम लोग डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस लेंगे जो कि पैरेलल किसे है, तो x एक्सिस को है, तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट देगा, x कोऑर्डिनेट। इसीलिए फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच एक्सिस, तो x एक्सिस ये होता है y कोऑर्डिनेट, समझे। और जब आप लोग निकाल रहे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस तो ये बन जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट। बातों को समझो बेटा, अभी और थोड़ा डिटेल में चले जाते, लगे हाथ कॉम्पिटिटिव भी निपटा लेते। जब हम लोग y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो इसे कॉम्पिटिटिव में बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है इसे, ऑर्डिनेट। और जब हम लोग x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है एब्सिसा। नाम को याद रखना, x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस को नहीं, x कोऑर्डिनेट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एब्सिसा। y कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। दो फॉर्मेट मिल गए हम लोग, आगे बढ़ते क्वेश्चन में। तो अभी कंसीडरेशन ये कि टेक एनी पॉइंट P
कोई तो भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो P ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हैविंग द कोऑर्डिनेट x, y। करा लिया पॉइंट। फिर आगे जाके यानी ये सब चीजें आपके पास आ जाएंगी। दैट इज टेक अ पॉइंट P हैविंग द कोऑर्डिनेट x, y इज ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। उसके बाद क्या काम करोगे तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक सीधी लाइन मारना। फिर से डोंट टेक अदरवाइज। लाइन डाल दिए, परपेंडिकुलर लाइन डाले, और जैसे कि हमें पता है परपेंडिकुलर बोलने के बाद क्या बन जाता है वहां पे 90 डिग्री बन जाता है। और फिर ज्वाइन कर लो पॉइंट O और P को। तो ये भी क्लियर है बेटा, यहाँ पे O और P हमारे लिए लेंथ दे रहे रेडियस की। अभी देखिएगा डायग्राम जो बन रही वो डायग्राम कुछ इस अंदाज में है, इस अंदाज में, जहां पे ये आपके एक्स एक्सिस पे सर्वाइव कर रहा OAB। मेजर ऑफ एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर डालने के वजह से हुआ 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बना रहे वो एंगल को बोल दिए थीटा। एंड नाउ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना, तो y। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज x। इट मीन्स इन द फिगर हमें ये लेंथ ऑफ OM मिल गई x, लेंथ ऑफ PM मिली हमें y, और OP जो है वो हमारी रेडियस चल रही, इसलिए उसकी लेंथ कितनी हो गई r। चलो अभी डायग्राम को लिखते हैं। So what is in the figure? Length of OP is equal to R. Length of OA is equal to, length of OM is equal to X, and length of PM, this value is equal to Y. Get it my point? Now use कीजिए, यहाँ पे बनने वाला एंगल हमारा थीटा चल रहा। So therefore साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है साइन थीटा का, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कौन दिख रहा, तो PM दिख रहा। हाइपोटेनस कितनी है तो OP है। सो वी आर गेटिंग साइन थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PM कितनी है Y, लेंथ ऑफ OP कितनी है R। दिस इज आवर फर्स्ट कन्वर्शन। सिमिलरली मूविंग फ्रॉम द सेकंड, और सेकंड के लिए मूव होते, सेकंड के लिए मूव होते होते हमें ये मिलेगा कि cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा रेशो किसका, तो एडजेसेंट अपॉन का। एडजेसेंट में कौन है, तो OM है। उसके बाद में हाइपोटेनस कौन है, फिर से तो OP है। यानी वी आर गेटिंग cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन R। ध्यान रखना ये दोनों का। अभी चल के बुला लेते पाइथागोरस को, क्योंकि राइट एंगल बोला है, इसका मतलब पाइथागोरस ने तो आना ही आना है। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सो इन ट्रायंगल POM या OMP, लेंथ ऑफ OP स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PM स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ OM स्क्वायर। पर डायग्राम में लेंथ ऑफ OP कितनी दिख रही बेटा, तो लेंथ ऑफ OP दिख रही हमें R, ये बना R स्क्वायर। लेंथ ऑफ PM कितना है, तो Y स्क्वायर, और लेंथ ऑफ OM कितना है, तो X स्क्वायर। इट मीन्स वी आर गेटिंग x square plus y square is equal to r square, which is the equation of, किसका इक्वेशन है ये, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। पर क्या रह गया अभी, पर अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी होने को होना, रेडियस इज इक्वल टू 1, यानी इक्वेशन क्या बना, x square plus y square is equal to r square. It becomes
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 बन गया इक्वेशन। और थोड़े आगे जाते हैं बेटा, तो हमें मिला है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। बट एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू कितना पुट करें, r इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स x इज इक्वल टू cos थीटा and y is equal to sin theta. Therefore, this x square plus y square becomes क्या बन जाएगी वो देखते हैं। हमें इतना मिल गया अभी कि x स्क्वायर y स्क्वायर के जगह पे जब हम लोगों ने वैल्यूज डाले, हमें मिला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज अवर मोस्ट। हमें क्या मिला एग्जैक्टली कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर वी गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 as well as some basic notes remarks are there. First one, trigonometric ratios और function, उसे ratios बोलिए या फिर functions बोलिए, are independent of radius। ऐसा नहीं होता कि रेडियस अगर बदली है तो आपका एंगल बदलेगा ना। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कोटर्मिनल एंगल्स आर सेम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कोटर्मिनल एंगल कैसे रहते बेटा, सेम रहते। एंड दिस इज सम बेसिक एंड इंटरेस्टिंग टर्म्स रिगार्डिंग विथ योर ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट। यहाँ पे आपका सेशन मैं खत्म कर रही हूँ इसलिए क्योंकि these all are your basics. Just revise, recall all the terms those already you have studied in the previous videos. और वो सब होने के बाद कल हम लोग मिलेंगे with the new and something very very interesting topic of trigonometry. तब तक के लिए take care.